अगर आप 8-8 10-10 घंटे सीटिंग जॉब करते हैं या फिर आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, जिसकी वजह से आपके लोअर बैक में या फिर आपके नेक में पेन रहने लगा है और आपने एक्सरे एमआरआई सब कुछ करवा के देख लिया बट उसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाया है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है अर्पित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द 3 आवर्स मेथड के बारे में, जो कि क्रोनिक पेन्स में 90% तक इफेक्टिव है। तो आज की इस वीडियो में हमारी हेल्प कर रहे हैं अंबुज चौधरी, हेमबुज, जो कि एनी टाइम फिटनेस बंगलोर रोड में सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं। तो पहले हम बात करते हैं 3 आवर्स मेथड की। तो जो 3 आवर्स मेथड में फर्स्ट आर है उसका मतलब है रीडिस्कवर द बॉडीज डिज़ाइन, जो सेकंड आर है उसका मतलब है रिस्टोर द फंक्शन और जो थर्ड आर है उसका मतलब है रिटर्न टू हेल्थ। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा इस मेथड में आता है रीडिस्कवर द बॉडीज डिज़ाइन। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले सपोज अंबुज मेरा ट्रेनी है और उसे नेक पेन का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इसे नेक पेन हो रहा है और उसने एमआरआई वगैरह सब कुछ करवा लिया, कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें अंबुज का पोस्चर एनालाइज करना होगा, पोस्चर का असेसमेंट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अंबुज का नेक का जो पोस्चर है वो ख़राब तो नहीं है, और अगर इसे क्रोनिक पेन हो रहा है और एक्सरे वगैरह में कुछ भी नहीं आया तो गारंटी के साथ इसका 90% पोस्चर ज़रूर ख़राब होगा। पोस्चर कैसे चेक करना है एक बार हम देखेंगे। ये हमारा क्लेविकल बोन है और यहाँ पर एक जॉइंट है जिसे हम बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो इस जॉइंट पर हमें एक फिंगर अपनी इस तरह से रखनी है, आपको गड्ढा सा यहाँ पर फील होगा, और दूसरा हाथ हमें अंबुज के कान के नीचे रखना है। अब आप देख रहे होंगे कि अभी जो हमारी दोनों फिंगर्स हैं वो लगभग एक लाइन में है, बट अगर अंबुज का पोस्चर ख़राब होगा तो उसकी नेक थोड़ी सी आगे जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो दोनों फिंगर हैं वो एक लाइन में नहीं रह पाएंगी, या फिर अंबुज के शोल्डर राउंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी नीचे वाली फिंगर अभी आगे चली गई है और पोस्चर अंबुज का ख़राब हो गया है। तो हमें सबसे पहले पोस्चर को एनालाइज करना है। अब पोस्चर एनालाइज हो गया, हमारे समझ में आ गया कि अंबुज का जो पोस्चर है वो ख़राब है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है रीडिस्कवर द बॉडीज़ डिज़ाइन। तो हमें जो अंबुज का बॉडी का डिज़ाइन है, जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, जो कि सबका सेम होता है, जिसे हम पोस्चर भी बोल देते हैं, तो हमें पहले अंबुज का पोस्चर करेक्ट करना पड़ेगा। अब पोस्चर करेक्ट करने के लिए हमें कुछ करेक्टिव एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। जैसे कि इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे नेक फ्लैक्सर्स हैं, जो कि हमारे नेक को फ्लैक्स करते हैं, वो हमारे वीक हो जाते हैं, और जो हमारे नेक एक्सटेंसर्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेक फॉरवर्ड हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी वीक मसल्स हैं उन्हें हमें उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, और जो हमारी टाइट मसल्स हैं उनकी हमें फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करना है। तो अब अंबुज आपको एक्सरसाइज करके दिखाएंगे फ्लेक्सर्स की, नेक फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो हमें चिन को टक करना है इस तरह से, जैसे भी अंबुज कर रहे हैं। इस तरह से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमें नहीं करना है, हमें केवल अपनी चिन को टक करना है इस तरह से, जैसे अभी अंबुज कर रहे हैं। पहले जो इन्होंने किया था वो हमें नहीं करना, ठीक है। तो ये हमें लगभग 100 रैप्स अगर हम 4 बार लगाएंगे, लगभग 400 के आसपास अगर हम रैप्स डेली लगाते हैं तो हमारी नेक फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग इससे हो जाएगी। और अब बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। तो फ्लेक्सिबिलिटी पे हमें वर्क करना पड़ेगा अपने नेक एक्सटेंसर्स की। तो फर्स्ट स्ट्रेचिंग हमें इस तरह से करनी है। हमें इससे पहले वार्म अप जरूर करना है और इस तरह से हमें अपनी नेक को होल्ड करके रखना है 30 to 45 सेकेंड्स तक, और 4 to 5 टाइम इसे रिपीट करना है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग हमारी एससीएम मसल यानी कि स्टेनोक्लाइडोमास्टोइड मसल के लिए है, जो कि हमारी नेक को रोटेट करने के लिए होती है। ये भी जनरली टाइट पाई जाती है जब हमारी फॉरवर्ड नेक होती है। तो इसे भी इस तरह से हमें होल्ड करके रखना है लगभग 20 to 30 सेकेंड्स, और 4 to 5 टाइम रिपीट करना है इसे भी। तो ये हम स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेज जो हमने चिन को टक करने वाली की थी, अगर वो हम करते हैं तो हमारा पोस्चर सही हो जाएगा, यानी कि हम रीडिस्कवर द बॉडी डिज़ाइन को अचीव कर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट को हम अचीव कर लेंगे। तो अब हमने अपना करेक्टिव एक्सरसाइजेज करके जो पोस्चर है उसे हमने सही कर लिया है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो आता है रिस्टोर फंक्शन। तो फंक्शन, अब जो भी एरिया है, जिस एरिया में पेन है, उस एरिया का कोई ना कोई अपना पर्टिकुलर फंक्शन जरूर होगा। तो अगर आपके किसी और बॉडी एरिया पर पेन हो रहा है तो आप विकीपीडिया, गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि उस पार्ट का फंक्शन क्या है। बट अभी हम क्योंकि नेक की बात कर रहे हैं तो हम जो हमारा नेक वाला एरिया है उसके फंक्शन देखेंगे। तो जो बेसिक फंक्शन हमारी नेक के हैं वो है नेक का फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन, और दूसरा बेसिक फंक्शन है नेक का रोटेशन, जो कि 180 डिग्री तक जाता है। अगर किसी बंदे को पेन हो रहा है तो उसका जो फंक्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, तो वो पूरा अपना नेक का फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, और उसकी जो नेक एक्सटेंसर्स हैं उनमें पेन होने लगेगा, या फिर उसका जो नेक का रोटेशन है वो पूरा 180 डिग्री तक नहीं जा पाएगा। तो हमें जो
ये फंक्शंस हैं, दोनों बेसिक फंक्शंस हैं, उन्हें रिस्टोर करना पड़ेगा, जिसे हम मोबिलिटी के अंडर रखेंगे। यानी कि पहले हमने अपने उस एरिया के स्टेबिलिटी पे वर्क किया और अब हम उस एरिया की मोबिलिटी पे वर्क करेंगे। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम वही फंक्शन को बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे जो कि बेसिक फंक्शन उस एरिया के हैं। जैसे कि हम नेक का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे, हम इसे 100 4 बार कर सकते हैं, जैसे कि हमने करेक्टिव एक्सरसाइजेज की थी, या फिर हम नेक का रोटेशन कर सकते हैं। इसे भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन अगर किसी की 180 डिग्री नहीं जा पा रही है तो जो मैक्सिमम है वो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने अपने पोस्चर को करेक्ट किया, अपने पोस्चर को रिडिस्कवर किया, और जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम फंक्शंस को रिस्टोर करेंगे, जो उस एरिया के फंक्शंस हैं उन्हें हम रिस्टोर करेंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या है, जब ये दोनों चीज़ें हम सही कर लेंगे तो पेन जो है हमारा वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सही हो जाएगा या फिर ना के बराबर रह जाएगा। बट ताकि ये पेन हमारा दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा ये पेन वापस हमारे ना होने लगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट है हमारा रिटर्न टू हेल्थ। यानी कि हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में वापस चले जाएंगे। जो हमने सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हमने पहले अपनाया था उसे हम छोड़ देंगे और थोड़ा बहुत हम वर्कआउट करने लगेंगे, जिससे कि हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री ना रहे और उन मसल्स में या फिर जो हमारी जॉइंट्स हैं उनमें स्टिफनेस दोबारा ना आए। अब जल्दी से एक और क्विक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज वो पेन नेक पेन नहीं, नी पेन है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम पोस्चर असेसमेंट नीज का करेंगे। नीज हमारी इंटरनली रोटेट तो नहीं है इस तरह से, तो अगर इस तरह से आपकी नीज इंटरनली रोटेट है तो आपकी कुछ मसल्स हैं जो कि टाइट होंगी और कुछ मसल्स हैं जो कि वीक होंगी। तो सिमिलरली हमें उन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे और स्ट्रेंथनिंग पे वर्क करना होगा, और वर्क करके हम अपने बॉडी डिज़ाइन को रिडिस्कवर कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर आएंगे जो कि है रिस्टोर द फंक्शन। अब हम अपने नी के फंक्शन देखेंगे, जैसे कि हमारी नी का फंक्शन है हमारी नी का फ्लेक्शन करना और नी का एक्सटेंशन करना। तो ये फंक्शंस हम देखेंगे और इन फंक्शंस को हम रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे फंक्शंस जो हैं उनकी रेंज ऑफ मोशन रिस्टोर हो सके। और इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो होगा रिटर्न टू हेल्थ। यानी कि सेम हम हेल्थी लाइफ स्टाइल को अडेप्ट कर लेंगे और अपने सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को छोड़ देंगे। तो ये 3 बेसिक फंक्शंस थे 3 R's मेथड के। फर्स्ट फंक्शन था हमारा रीडिस्कवर द बॉडी डिज़ाइन, जिसमें कि हमने बॉडी की शेप को, यानी कि जो हम बॉडी का पोस्चर था उसे हमें दोबारा से उसी शेप में लेके आना था जिस शेप में एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन हमारी बॉडी का होता है। सेकंड फंक्शन था हमारा रिस्टोर द फंक्शंस, यानी कि हमें जो फंक्शन उस एरिया के होते हैं उन फंक्शंस को रिस्टोर करना है। और जो थर्ड पॉइंट था हमारा वो था रिटर्न टू हेल्थ, यानी कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाना है। तो थैंक यू अंबुज इस वीडियो में हमारी हेल्प करने के लिए। गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के रिगार्डिंग है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। गाइज एक चीज़ और, जो सब्सक्राइब का बटन है प्लीज़ उसे जरूर दबा दीजिएगा, साथ में घंटा वो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।